सिद्धक्रिया बाबाजी नमः ओम सिद्धक्रिया बाबाजी नमः మహాత్ముల యొక్క ఆశీర్వాదపూర్వక సందేశం నుండి ఇంకోటండి అవధేశానందజీ साहेब ఆయన మాట్లాడతారు ఇప్పుడు स्वामी जी के बारे में बोलना बोले तो मेरा सोलमेट माय लविंग फ्रेंड फ्रेंडली लवर। थोड़ा हम जानना ये चाहते हैं कि कितने लोग हिंदी समझते होंगे। हाथ उठाना। ठीक है, वैसे तो इमोशन इज ए स्पिरिचुअल लैंग्वेज। इमोशन इज ए स्पिरिचुअल लैंग्वेज। इतनी देर से हम आपसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में ही बात कर रहे थे, क्योंकि हमें आपकी ये ना भाषा आती, आप लोगों को हमारे नहीं आती। महाराज श्री के धरा अवतरण दिवस पर आज मुझे पुनः इस वर्ष सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं महाराज श्री को, आप सभी लोगों को कोटि कोटि साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। महाराज जी बताते हैं कि कुछ दो शब्द कहें, किस विषय पे कहा जाए, कैसे कहा जाए। यदि किसी की इच्छा हो तो उस विषय को उठाए तो शायद कुछ चर्चा हो जाए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही कुछ न कुछ हो जाए। वैसे हम कैसे बता सकते हैं कि कहाँ किस विषय पे चर्चा की जाए। आजकल आज का दिनों में आश्रम को क्यों जाना, हम आश्रम में क्या मिलता है हमको बताइए। जब तक आपको अपने अंदर के आश्रम का पता नहीं चलेगा तब तक बाहर के आश्रम में जाना ही पड़ेगा। जन्मों तक आपको बाहर के आश्रम में तब तक जाना है जब तक आपको अपने अंदर के आश्रम का पता न चले। अब ये सदगुरु की कृपा होगी तो इसी जीवन में आपको अपने अंदर के आश्रम का ही पता चल जाएगा। अब आश्रम की बात आती है, आप जहाँ हैं आप ऐसे गुरु के सानिध्य में हैं। अगर हिंदी समझ में आ रही हो तो हम हिंदी में बात करें, आ जाएगा ना। अगर नहीं आती है, गुरु के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए, क्योंकि गुरु के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन समर्पण कैसे होना चाहिए। इस संसार में जीव जब अनादिपुरी से ब्रह्मपुरी की यात्रा के लिए निकलता है तो बिना गुरु के वो एक क्षण नहीं जिंदा रह पाता है। और जीवन में उसे 3 प्रकार के गुरु का दर्शन होता है। 3 प्रकार के। पहला फिजिकली गुरु होता है जो शरीर से होता है। अच्छा, शरीर का गुरु, फिर दृष्टिगत गुरु जो देखता है, आपको वॉच करता है। तीसरा गुरु आपका मेंटल होता है, मानसिक। अब इसको आप लोगों ने हैन देखी, मुर्गी देखी ना। मुर्गी के अंदर एक सृजनात्मक सत्ता है स्पर्श की। अगर वो टच नहीं करे, मुर्गी अंडे को, एग को अगर टच नहीं करेगी तो उसे जीवन नहीं निकलेगा। ये जब हम बचपन में होते हैं तो हमारी माँ शरीरी गुरु है, माँ ही है। अगर बच्चे को स्पर्श न करे तो जीवन नहीं निकलेगा। बहुत से अनाथ बच्चे हैं, बहुत पैसे वाले हो जाते हैं, किसी न किसी बात पर वो कहते जरूर हैं कि महाराज जी मैं बिना माँ बाप का हूं तो मैं नहीं जानता हूं। इसका मतलब बिना माँ के शरीर को साधा नहीं जा सकता है। फिर दूसरा गुरु आता, और ये देखिए, ये मुर्गी जैसी होती है माँ। पिता नहीं जानता है बच्चे को स्पर्श करके कि भूखा है कि जग रहा है कि बाथरूम गया है, लेकिन माँ स्पर्श करते ही बता देगी कि बच्चा हमारा भूखा है कि नहीं। ठीक दूसरी स्थिति आती है जो दृष्टिगत गुरु होता है। फिश आपने देखा होगा, फिश सी फूड के नाम से यहाँ ज्यादा जाना जाता है। मछली जो फिश है वो रहती है पानी में, पानी के नीचे रहती है, लेकिन उसने अपना लार्वा अंडा जो है पानी की सतह पे देती है।
उसका गुण है कि वो देखने से ही उसमें जीवन निकल आता है, उसकी सृजनात्मक सत्ता दृष्टि में है। अगर मछली को देखने न दिया जाए उस लार्वा को, तो उसमें से जीवन नहीं निकलेगा। ठीक दूसरा गुरु आपका दृष्टिगत गुरु जो पिता होता है, पिता बच्चे को स्पर्श करने में बहुत बिलीव नहीं करता है, लेकिन उसकी दृष्टि में हर क्षण पुत्र रहेगा, कहाँ है, घर में सो रहा है, जग रहा है, क्या कर रहा है। तीसरा गुरु आपका टॉर्टोइस देखा होगा आपने, कछुआ। कछुआ पानी में सतह पे रहता है और अंडा अपना रेते में देती है, सैंड में देती है, और वहां छोड़ के फिर पानी में आ जाती है और मन से उसको जो है ऊर्जा देती है, एनर्जी उसको मन से देती है। ये तीसरा गुरु है जो आपके मन पर नियंत्रण करता है। जैसे एक कोई बड़ा टीचर है, डॉक्टरेट किया हुआ है, उसके पास प्राइमरी के भी बच्चे आते हैं, जूनियर के भी, ग्रेजुएशन के भी बच्चे आते हैं। तो आप अपने केंद्र को सुनिश्चित करें कि मैं किस केंद्र पे हूं, मैं किस सेंटर में बैठा हूं, फिर हम उस वहां से अपनी स्टडी स्टार्ट करें। इस संसार में मुख्यतः तीन ही सेंटर पे, थ्री सेंटर पे इस संसार में लोग हैं। पहला भोग, दूसरा धन, तीसरा यश। पहला हम भोग की वृत्ति में है। अगर मेरा मन, अब आप खुद को जानना हो तो हमारा मन अगर ये जान रहा है कि कितना बढ़िया भोजन चाहिए, कितना बढ़िया बिस्तर चाहिए, कितना बढ़िया मुझे एसी चाहिए, कूलर चाहिए, व्हीकल चाहिए, तो ओवरऑल ये मान के चलिए कि हम भोग की वृत्ति में हैं। और ये सर्किल, इस सर्किल के बाहर जाना ही पड़ेगा, भागना नहीं काम करेगा। अगर हम भोग की वृत्ति में हैं तो इसे हमें ट्रांसिट करना पड़ेगा और हमें फिर धन की वृत्ति में आना पड़ेगा। जितने कुछ लोग ऐसे हैं, आज का भोजन करेंगे और कल के भोजन का प्लान आज बन जाएगा कि कल हम क्या करेंगे, कल हमें क्या भोजन करना है। ऐसे लोग सिर्फ खाने के लिए, जीने के लिए जी रहे हैं। लेकिन वही जब अपनी यात्रा करते हैं आगे, तब वो आते हैं धन की वृत्ति में, जो आपका फिर मनी माइंडेड हो जाएंगे। भोजन उनका सेकेंडरी हो जाएगा, महाराज जी, भोजन सेकेंडरी हो जाएगा। वो नमक रोटी खाएंगे, पोंगल से काम चला लेंगे, बट उन्हें हर साल में कुछ मनी स्टोरेज चाहिए। उनका अब सेंटर जो है वो किस सर्किल में आ गए हैं, मनी के सर्किल में, धन की, संपत्ति की। इसके बाहर की जो सर्किल है वो यश की है, फेम। मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे फेम चाहिए, जो पैसा मैं इकट्ठा करता था वो मैं दान करूंगा, मेरा नाम होना चाहिए। जो मैं भोजन करता था वो भोजन में दूसरे को कराऊंगा, मेरा नाम होना चाहिए। ये इसी तीन सर्किल में नरेंद्र मोदी से लेकर हम सभी लोग जी रहे हैं। आउट ऑफ सर्किल कोई नहीं है। इस सर्किल के पार जो गया उसी को कहा गया निवृत्ति। निवृत्ति में वो संत हो गया, वो दौड़ के रेस के बाहर बैठेगा। और जब तक आप रेस के बाहर नहीं जाएंगे, जन्मों जन्मों तक आपको खेलने के लिए आना पड़ेगा। जन्मों बार बार शरीर लेना, शरीर छोड़ना, शरीर मिलेगी, ये सब करते रहेंगे। अब आपको सुनिश्चित करना कि हम किस सेंटर पे बैठे हैं। अगर आपका मन अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा पहनना, आपको किलर की जीन्स चाहिए, मोंटी कार्लो का शर्ट चाहिए, तो ये समझ लीजिए कि अभी मेरी इच्छा है, ड्रेस सेंस काम कर रहा है, भोग की वृत्ति में है। मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी, ये बंगला चाहिए, फ्लैट चाहिए, मुझे रहने के लिए अच्छा चाहिए। हम इस सर्किल को ठीक से जीकर इसके ऊपर आ जाएंगे। ये आपके सदगुरु की कृपा से हो जाएगा। लेकिन अगर आज आप मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष में हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोक्ष? साधन और साध्य का एक हो जाना मोक्ष है। लक्ष्य जो है आपका और जीवन एक हो, साधन और साध्य का एक हो जाना। जाना कहाँ है? कहीं नहीं, आप खुद के पास पहुंचना ही मोक्ष है। मुझे लोग कहते हैं कि गुरुजी आप अकेले घूमते हैं। कहीं मैं मेरे साथ हूं, मैं मेरे साथ हूं तो अकेला कैसे हूं? आपको सिर्फ अपने साथ हो जाना, आप अकेले ही नहीं है। जब हम अपने ही जीवन से दूर जाते हैं तो हम एक अकेला महसूस करते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी बात है, आपको जोड़ना आता है, सबको जोड़ना आता है। देखो हर कोई जोड़ लेता अपने आप को, परिवार से जोड़ लेगा, समाज से जोड़ लेगा, जाति से जोड़ लेगा, धर्म से जोड़ लेगा,
राष्ट्र से जोड़ ले, इसका मतलब हमने जोड़ा है अपने आप को, हमें जोड़ने की कला है, बड़ी अच्छी कला है। लेकिन जब हम इसको मोह से जोड़ते हैं तो हमें अहंकार प्रकट हो जाता है और दुख मिलता है। हम इस जोड़ने की कला को यदि हम लव से जोड़ना शुरू करें, प्रेम से, फिर हम असीम से जुड़ जाएंगे, यूनिट से नहीं रह जाएंगे, फिर तो हम अखंड से जुड़ जाएंगे, फिर छोटा नहीं रहेंगे। आप जोड़ के तो देखिए, ये पूरी सृष्टि आपकी है, आप उससे जोड़िए। आप जो यूनिट में जोड़ते हैं ये आपके दुख का कारण है। आप अखंड से जोड़िए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आने से, लैंग्वेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कहीं से कुछ भी बुरा नहीं लगता। आप जो जोड़ रहे हैं अपने आप को बड़ा करके जोड़िए, उससे जोड़ लीजिए। तो इस कला का इस्तेमाल करिए। महाराज जी हो गया। जय जय श्री सीताराम।